हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक प्रश्न आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। यदि आप पिछले विगत वर्षों के आप जो मध्य प्रदेश पुलिस के सेट लगा रहे होंगे तो उसमें आपको द्विघात समीकरण के प्रश्न देखने को मिलते होंगे और मुश्किल से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, संख्याएं बदलती है लेकिन इसका टाइप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। बिल्कुल सरल है। यदि आपने इसको देखा ही नहीं है तो एग्जाम में नहीं बनेंगे और यदि थोड़ा सा भी देखा है तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ये बनने लगेंगे। ठीक है, इतने कठिन नहीं है कि आपको नहीं आएंगे। एक्स वाई जेड जिसमें जो भी दिखेगा तो एक्स वाई जेड देख के अपने को घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही सरल रहता है, फ्री के नंबर देके आता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा और यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो खत्म होने के बाद सभी प्रश्नों को आप स्वयं से भी करके देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में एक प्रश्न दिखता होगा, एक इक्वेशन दिखती होगी। किस प्रकार से दिखती है तो मैं बताता हूं आपको। 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। मतलब एक ये इक्वेशन मैंने मन से ले ली है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको इस इक्वेशन एग्जाम में देखने को मिलती है। तो इसको देख के क्या डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को देख के इसको क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है ना। तो ये होता है द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण हम पहचानेंगे कैसे कि भैया ये द्विघात समीकरण है। तो ध्यान रखना, जो समीकरण में अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 हो। ठीक है, तो देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है, इसके अंदर 2 दिख रही है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर कितनी दिख रही घात, अधिकतम घात 2 दिख रही है। जिस इक्वेशन में आपको अधिकतम घात क्या दिखे, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन एक और नियम है, ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, तो ध्यान रखना कि जो चर है वो एक ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चर एक ही होना चाहिए। अब चर मतलब जहां पर ये जैसे आपको x दिखाई दे रहा है, यहां भी x दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी इक्वेशन में आपको x दिखने को होना। ठीक है, यदि एक जगह x दिख रहा है, दूसरी जगह y दिख रहा है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, वो एक बहुपद हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और चर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण को पहचानने का एक तरीका था। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूं द्विघात समीकरण का जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, वो बेस क्या होता है। ठीक है, तो इसकी एक बेस इक्वेशन देखेंगे हम लोग। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि आप ऊपर वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग वैसी दिखती है। देखो यहां पर भी x है, बिल्कुल x है और x का स्क्वायर है, तो देखो यहां भी x है और x का यहां भी स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर क्या है, x है, तो देखो यहां भी x है, यहां पर 10 है तो यहां पर उसकी जगह c लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो a b और c है, ये क्या है, ये संख्याएं होगी। क्या होगी, ये संख्याएं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये ABC क्या होगी, कोई भी संख्या होगी। देखो यहाँ पर A की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये इक्वेशन में। यहाँ पर B की जगह ये 9 लिखा हुआ माइनस में। ठीक है, C की जगह ये 10 लिखा है। तो ABC क्या होगी, ये संख्याएं होगी। तो आपको ध्यान रखना है ABC क्या होगी, ये संख्याएं होगी। ठीक है, अब आपको एक और प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा था। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बिना हल करे आप बता दोगे। मतलब पढ़ने के आपको कम से कम 5 सेकंड लगेंगे और 10 मैक्सिमम 10 सेकंड में आप उसका उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसा आया था, ये कि ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है, ये वाली इक्वेशन एग्जाम में दी हुई थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या 0 नहीं हो सकता, क्या 0 नहीं हो सकता। तो देखो a 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, हो सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, ये इक्वेशन आपको दे दी थी कि ये इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो a b c और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन थे। तो देखो द्विघात समीकरण के हमको नियम मालूम है, अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब यहां पर आपको 2 दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करें, यदि हम लोग a को 0 रख दे, क्या रख दे, a को यदि अपन 0 रख दे, तो देखो ये इक्वेशन में यदि अपन a को 0 रख दो, ठीक है, यहां पर यदि मैं a को 0 रख दिया तो a x² हो जाएगा। ठीक है, a के साथ में x² अपना 0 के साथ में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और 0 जिसके साथ में गुणा होता है 0 का, उसको सबको लेके डूब जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी जो टर्म है इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण में a बराबर 0 नहीं हो सकता। ये जो x का गुणांक है ना, ये x का गुणांक है, ये कभी भी 0
नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ऐसा भी पूछ सकता है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, देखो बिल्कुल समझना इसको, बिल्कुल बेसिक चीजें है, ठीक है। आप अच्छे से समझोगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखना कितना सरल सा आता है कि ये इक्वेशन आपको एग्जाम में दे दी और पूछता है x का गुणांक बताओ। क्या बोल रहा है? x का गुणांक बताओ। भैया x का गुणांक बताओ मतलब x के साथ में गुणा होने वाला अंक बताओ। क्या बोल रहा है? x के साथ में गुणा होने वाला अंक बताओ। तो देखो x यहां दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है x के साथ में कौन से अंक का गुणा हो रहा है? -9। किसका गुणा हो रहा है? -9 का। तो आपको बताना है x का गुणांक क्या है? -9। ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल सा अपन सोच भी नहीं सकते कि इतना सरल होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो अपन नहीं बता सकते, ठीक है। यदि हमने मान लो इंदौर नहीं देखा है, ठीक है, तो अपन नहीं बता सकते कि इंदौर में कौन सी चीज कहां है। यदि अपन ने इंदौर देखा है तो अपन कहीं भी बता सकते हैं इंदौर में कौन सी चीज कहां है। तो ये द्विघात समीकरण है, ये आपको समझना है। यदि यहाँ पे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर है, ये देखो ये इक्वेशन में, ठीक है, ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में गुणांक क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो ये ऐसा प्रश्न पूछता है, ये 1 नंबर इसके मिलते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा बताओ आप। यदि लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं गलत बोल रहा हूं कि एग्जाम में नहीं आते, तो आप पिछले साल के जो पेपर हुए, मतलब 2017 के जो पेपर हुए, उसमें उठा के देखो। सिंपल सा पूछता है कि x का गुणांक बताओ, तो बता देना है x के साथ में जो यहाँ पर दिख रहा है वो बता दिया, -9 दिख रहा था बता दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, 2 दिख रहा है, 2 बता दिया। इसमें कौन सा टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन यह आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन गुणांक पूछने का आता है। क्या आता है? गुणांक वाला आता है ना, गुणांक पूछता है इनके। अब देखो, अब यदि पूछ लिया x की घात 0 का गुणांक बताओ, अब इसमें x की घात 0 तो दिख नहीं रही, तो भैया ध्यान रखना x की घात 0 मतलब किसी की भी घात 0 लगाओगे, मतलब जैसे मैंने यहां पर लगा दी x की घात 0, तो x की घात 0 का मान 1 होगा। 100 की घात 0 लगा दी, उसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। किसी की भी घात 0 लगा दो, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो देखो यहां पर जो 10 दिख रहा है, यहां पर भी यदि मैं x की घात 0 लगा दूं, तो ये x की घात 0 का मान भी तो 1 हो जाएगा, और 10 एकम 10 हो जाएगा। तो x की घात 0 का गुणांक क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है, ठीक है, इतना सा समझना है, और आपका 1 नंबर यहाँ पर आ सकता है। यदि आपको आएगा तो याला प्रश्न आ सकता है कि गुणांक बता दो, तो जल्दी से गुणांक बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एक द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है। चर कितने होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बराबर, ठीक। अब देखो उसका बेसिक हमने इक्वेशन देखी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो abc क्या है? वास्तविक संख्या है, ये आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है, मतलब abc की जगह आपको संख्या लिखी हुई दिख रही है, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक। अब उसके बाद एक प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। एक इक्वेशन दे दी थी जो मैंने लिखी हुई है ये वाली, और बोले इसमें से क्या 0 नहीं हो सकता? तो भाई a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरी जो यहाँ पर ये अपने को दिख रहा है ये सबको 0 कर देगा, तो ये हट गया, तो क्या बचेगा? bx प्लस c। तो इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही, क्या नहीं दिख रही? तो ये कहां से होगा हमारा? होगा क्या? ये नहीं होगा, तो ये इसमें 0 नहीं हो सकता। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा है? गुणांक निकालना, ठीक है। गुणांक निकालना मतलब x का गुणांक बताओ, तो x के साथ में जो अंक हमको गुणा होते हुए दिख रहा है बता दो। -9 दिख रहा है तो बता दो, ठीक है। बोल रहा है x² का गुणांक बताओ, तो x² के साथ में कौन सा गुणा हो रहा है? तो देखो 2 का गुणा हो रहा है, तो अपने बता दिया यहाँ पर 2। पूछता है x की घात 0 का गुणांक बताओ, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x की घात 0 ले लो, मतलब उसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है? 10 बता दिया। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए, बिल्कुल सिंपल से थे। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लो वीडियो को, और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बोल देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, इसके मूल होते हैं, क्या होते हैं? मूल होते हैं, ठीक है, जीरोस होते हैं। तो इसके मूल कैसे निकालते? तो आपको ध्यान रखना, इसमें अपने को धराचार्य की याद आना चाहिए। किसकी याद आना चाहिए? धराचार्य की। तो धराचार्य का एक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में b² - 4ac बाय 2a, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बाय 2a। अब ये क्या हो गया हमारे? ये धराचार्य का फार्मूला है। अब देखो यहां पर ये ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, तो इसको एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो ये बन गए हमारे मूल। ये क्या हो गए? द्विघात समीकरण के हो गए मूल। अब मूल क्या होते हैं? अल्फा, और दूसरा मूल होता है बीटा। अब देखो अल्फा को हम कैसे लिखेंगे? तो -b, 2 बार यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा था तो हमने प्लस ले लिया, अंडर रूट में b² - 4ac बाय 2a। ये एक मूल हो गया इसका, है ना। अल्फा निकालने का समझ में आया? अल्फा पहला मूल कैसा निकालेंगे? इस प्रकार से निकाल देंगे, मतलब प्लस ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया हो कि दूसरा मूल कैसे निकालेंगे? -b माइनस अंडर रूट में b² -
4ac/2a। देखो क्या है, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, ये हो गया आपका दूसरा मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल आप धराचार्य के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप एसएससी में यूज करोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। वहां पर 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन भी थोड़े लेवल के आते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस जैसे नहीं आते, ठीक है। तो ये धराचार का फॉर्मूला आप मध्य प्रदेश की एग्जाम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भरपूर टाइम देते हैं, 2 घंटे का टाइम देते हैं। आप आराम से गणित करो तो भी आपके टाइम बचने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुणनखंड जो विधि होती है वो मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, उनको करने में थोड़ी सी परेशानी जाती है, ठीक है। और धराचार में थोड़ा सा गुणा भाग होता है, स्क्वायर करना पड़ता है, लेकिन आंसर आ जाता है। तो गुणनखंड से भी बता दूंगा और धराचार से भी बता दूंगा, ठीक है। तो मूल क्या होता है, तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका पहला मूल होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac/2 है। और दूसरा मूल क्या होगा, -b माइनस b अंडर रूट में b² - 4ac/2 है। ये 2 मूल होते हैं, ठीक है। आपको अब देखना है कि -abc कहां से लाए, ठीक है। abc हम कहां से लेके आएंगे, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, कोई सी भी इक्वेशन मन से ले लेते हैं, ठीक है। उसको बता देता हूं कि उसके एबीसी आप कहां से लाओगे। जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, 2x² - 9x + 10 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसमें देखो, इसमें एबीसी हम कहां से लाएंगे, तो ध्यान रखना एबीसी कहां से लेके आते हैं। जैसे ये देखो, x के साथ हमने हमारा जो बेस इक्वेशन पढ़ी थी उसमें a क्या था, तो a बराबर यहाँ पे आ गया 2। देखो x के साथ में था ना a, हमारी जो बेस इक्वेशन देखो यहाँ पढ़ी थी अपन ने, तो देखो a किसके साथ था, तो x² के साथ था। तो यहाँ पर देखो x² के साथ में क्या दिख रहा है, 2, तो a का मान क्या हो गया, 2, ठीक है। अब देखो b का मान क्या दिख रहा है, तो देखो x के साथ में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो इसको चिन्ह समेत उठाना, यहाँ पे चिन्ह क्या है इसका, माइनस का, तो -9, ठीक है। c का मान क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर c का मान 10। ये एबीसी हो गए। ये एबीसी के मान आपको सिर्फ ये इक्वेशन में रखना है। अब अपन ये नहीं रख सकते तो फिर क्या करेंगे, मतलब बोरा उठा के, अपने घर में बोरा लाए, गेहूं का, चावल का, किसी का भी बोरा उठा के अंदर रखना है, ठीक है। कहां रखना है, घर के अंदर रखना है। अब वो भी नहीं कर सकते तो फिर अपन कोई काम के है क्या, कोई काम के नहीं। तो ये जो मान है ये केवल अपने को इक्वेशन में रखना है, जो फार्मूला है इसके अंदर रखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। यदि हमको दे दी इक्वेशन, ये इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, ये वाली, बोले इसके मूल बता दो, इसके मूल क्या होंगे, ठीक है। देखना, तीसरा नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 ऑलरेडी आपको आगे बता चुका हूं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, ये इक्वेशन दे देगा, बोले भाई इसके मूल बताओ, तो मुल्ला हाँ बता रहे ना, 5 मिनट में बता, 5 मिनट ही मतलब 1-1.5 मिनट में बता रहे। व्यापम की एग्जाम है इसलिए 1-1.5 मिनट आपको दे सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें मूल निकालने में आपको यहाँ पर टाइम लग जाएगा। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो फटाफट इसको कर दोगे। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले एबीसी के मान यहाँ से देखना है। ये आपको मान देखते आ गए, ठीक है। अब ये इक्वेशन में आपको मान रख देना है, ठीक है। आप यहां पर रख दो, याली इक्वेशन में रख दो, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस ले लो, या आप ये डायरेक्ट अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे निकालना बताऊंगा। तो सिंपल सा सबसे पहले समझाने का तरीका ये था, समझाने का मतलब मेरा ये था कि आपको मूल मालूम होना चाहिए। मूल क्या होते हैं, तो पहला मूल होगा अल्फा और दूसरा मूल क्या होगा, हमारा बीटा होगा, ठीक है। मूल इस प्रकार से निकाल सकते। तो पहला प्रश्न हमने जो देखा था, पहला प्रश्न क्या था, ये इक्वेशन दे दी थी और बोले इसमें क्या नहीं 0 हो सकता, बता देंगे a बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। x² के साथ में जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा बताया था, ये इक्वेशन दे दी, बोले x का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ और x की घात 0 का गुणांक बताओ, तो ये भी आपको आ गया, 2 यहां पर हो गए। तीसरा आपको इक्वेशन दे देगा, बोले मूल बताओ, इक्वेशन दे देगा, बोले इक्वेशन के क्या बताओ, मूल बताओ। इंपॉर्टेंट है, आता है, यदि आप सेट लगा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आता है, आप देखना, नहीं आता है तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि एग्जाम में दिखेगा तो आपको याद आएगी कि यार हाँ ये क्वेश्चन बता रहे थे, मतलब आता है, ठीक है। तो आएगा तो इसको जल्दी से उड़ा देना, 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना, जल्दी हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर रख देगा तो ये मूल निकल आएंगे। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या देगा, एग्जाम में आपको मूल दे देगा, क्या दे देगा, मूल आपको दे देगा, मतलब अल्फा का मान दे देगा और बीटा का मान दे देगा। बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल पढ़ा रहा हूं। आपको एग्जाम में क्या देगा, चौथा प्रकार का प्रश्न क्या आएगा, जिसमें आपको मूल एग्जाम में दे देगा। मूल क्या करेगा, आपको एग्जाम में दे देगा कि भैया एक द्विघात समीकरण है, हाँ रहने दो, उसके मूल है अल्फा और बीटा, तो बताओ मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखो आपको मूल दे देगा, तो मूल दे दिया तो आपसे पूछेगा, मूल देने के बाद क्या पूछेगा, तो मूलों का योग पूछेगा, मूलों का योग पूछेगा। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, मूलों का योग। एक द्विघात समीकरण में आपको मूल दे देगा, द्विघात समीकरण के बोले मूलों का योग बताओ, क्या बताएगा, क्या पूछेगा, मूलों के
योग बताओ। या तो आपको क्या बोल देगा, वो एक द्विघात समीकरण भी दे देगा, जैसे हमने अभी एक द्विघात समीकरण लिया था 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। बोले इसके मूलों का योग बताओ। क्या बोल देगा, इसके मूलों का योग बताओ। ठीक है, आपको अधिकतर क्या देगा, ये इक्वेशन ही देगा और इक्वेशन के मूलों का योग पूछेगा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा मूल का मान तो नहीं देगा। यदि ऐसा दे दिया तो कोई बता देगा अल्फा और बीटा को जोड़ दो तो मूलों का योग आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी दे भी देता है। ठीक है, व्यापा में कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन, बोले इसमें मूलों का योग बताओ, तो बोलना हाँ बता रहे, बस बोलना 30-40 सेकंड रुक जाओ, बता रहे। तो मूलों का योग क्या होता है, तो पहला मूल क्या होता है अल्फा, दूसरा मूल क्या होता है बीटा, ये मूलों का क्या हो गया, योग हो गया। तो मूलों का योग क्या होगा, तो माइनस बी बाय ए। ये ध्यान रखना, मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी बाय ए। अब निकाले कैसे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो क्या करूं, सबसे पहले हमको एबीसी का मान चाहिए। तो देखो ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया -9 और सी का मान कितना हो गया 10 हो गया। हो गया, ये कहां से, अभी मैंने आपको निकालना बताया था, यहीं से निकाला हुआ है, ये आपको आ गया होगा। अब बोल रहा है ये दी गई इक्वेशन है, आपको क्या दिया है, इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें मूलों का योग निकालो। क्या निकालो, मूलों का योग निकालो। फ्री का नंबर देगा, इक्वेशन देके मूलों का योग पूछ लेगा, कुछ नहीं है। मूलों के योग में क्या करना है, माइनस बी बाय ए करना है। तो देखो माइनस बी बाय ए करना, तो माइनस, ये हमारे जो फॉर्मूले में माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस बी। बी का मान कितना है 9, तो देखो 9 ब्रैकेट में लिखना है बी को, ये ब्रैकेट में लिख लो बी को। ठीक है, तो माइनस बाहर, हमारा बी का मान भी -9 है और बटे में ए का मान कितना है 2। ठीक है, ये माइनस का गुणा इसमें होगा, याले माइनस में, तो क्या हो जाएगा 9/2 प्लस का हो जाएगा। तो मूलों का योग ये हो गया। बोलो क्या है इसमें, हुआ 20-30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा, और क्या लगेगा, नहीं लगेगा ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। 2 मिनट लगा रहे मतलब बहुत गंभीर स्थिति अपनी है ना, पुलिस के लिए बने ही नहीं अपन। आगे देखो, मूलों का योग तो आपको समझ में आ गया, बड़ा सरल सा है। क्या होगा, माइनस बी बाय ए। अब पूछता है वो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। अब भैया ये कैसा होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है। मूलों का गुणनफल कैसे निकालेगा, तो देखो अल्फा ये गुणे में बीटा, ये क्या होता है, तो ये होता है सी बाय ए। ध्यान रखना माइनस नहीं है इसमें, सी बाय ए है, डायरेक्ट क्या बोला उसने, सी बाय ए। ठीक है, तो ये आपको दो चीज यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगी, तभी आपको आएगा। कैसे ध्यान में रखना पड़ेगी, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा सी बाय ए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये बी बाय ए माइनस में और ये सी बाय ए, आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना है, तो आपके फ्री के 1 नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखो मूलों का गुणनफल निकालते, क्या बोल रहा सी बाय ए। सी का मान कितना 10, तो ये लिख दिया 10। ए का मान कितना 2, तो ये लिख दिया 2। काट दो, कितना आ रहा 5, तो ये मूलों का गुणनफल कितना आया 5 आया। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्री का प्रश्न है ना, मतलब फ्री का 1 नंबर आपको दे के जाएगा। तो आपको यहाँ पर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालते आया होगा। आपको यदि इक्वेशन दे दी तो इक्वेशन में हमको एबीसी का मान देख लेना है। ठीक है, मूलों का योग बोलता है तो माइनस बी बाय ए, मूलों का गुणनफल बोलता है तो सी बाय ए, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चौथा प्रश्न आएगा, आपको मूल दे देगा, क्या दे देगा, मूलों का योग देगा। आपको एग्जाम में क्या देगा, क्वेश्चन देगा आपको, एक समीकरण है ना, लिख देता हूं, समीकरण में मूलों का योग, मूलों का योग हमने कितना निकाला था वही प्रश्न देख लेते हैं। मूलों का योग 9/2 है, मूलों का योग कितना है 9/2 तथा गुणनफल, गुणनफल कितना निकाला था हमने 5 निकाला, 5 है, 5 हो तो समीकरण होगा। समीकरण क्या होगा, देखो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब अपन ने देखा ही नहीं तो कहां से आएगा। तो देखो कैसे करना है, समीकरण कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। तो समीकरण, यदि आपको मूलों का योग दिया हुआ है एग्जाम में और मूलों का गुणनफल दिया है, तो इससे आपको समीकरण कैसे बनाना है, तो ध्यान रखना है कैसे बनाना है। तो देखो x² लिखना है, माइनस क्या लिखना है, माइनस ब्रैकेट लगाना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग गुणा x प्लस यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे देता है और बोले समीकरण बना के बताओ, तो हमको क्या लिखना है, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल।
ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें देखो पेपर निकालने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए 2-3 चीजें अपनों को याद रखना पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर ये आपको दे सकता है। ठीक, तो अब देखो इसमें अपन क्या करें, ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये माइनस वैसा की वैसा, ये बोल रहा मूलों का योग। मूलों का योग कितना है 9/2, तो मैंने यहाँ पर देखो मूलों का योग है, यहाँ पर लिख दिया 9/2। एक्स वैसा की वैसा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे अल्फा और बीटा मतलब मूलों का गुणनफल कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया 5 बराबर 0। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 2x स्क्वायर है ना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कट जाएगा, तो ये माइनस 9x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। तो देखो भाई मूलों के योग से है ना और मूलों के गुणनफल, इन दोनों की मदद से अपन ने इक्वेशन बना ली, क्या बना ली, देखो यही तो इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। देखो यहां भी आई है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। तो ये 5 प्रकार के आपके प्रश्न हो गए, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ठीक है, आपको ये टॉपिक में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, तो 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 बराबर 0, ये आपका एक प्रश्न है। इसके मूल बताओ, क्या बताना है, मूल बताओ इसके आपको मूल निकाल के बताना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका क्या बताना है, मूलों का योग बताना है, यही आएगा आपको, मूलों का योग बताना है। ठीक है, और मूलों का गुणनफल बताना है, ये चीज आपको बताना है, 3 चीज। ठीक है, इसकी और एक प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको एक समीकरण दे दिया है ना, समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ऐसे के ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना, मूलों का योग कर लो, दोनों को जोड़ लो, मूलों का गुणा कर लो, दोनों का गुणा कर लो, और फिर मैंने जो एक इक्वेशन बताई थी उसके अंदर आप इसको बता सकते। नहीं आ रहा है, यदि आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करके बता देता हूं। ठीक है, समीकरण क्या होगा जिसके मूल अपने को ये देके रखे। ठीक है, क्या ये मूल देके रखे। ठीक है, तो एक मूल क्या है अपना अल्फा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/3। मूल दिए, मूलों का योग और गुणनफल नहीं दिया है ना, क्या दिया, मूल दिए। बोलेगा वो कि भैया मूलों का गुणनफल है तो लिखना है, मूलों का योग है तो लिखना है, जितना बोले उतना ही करना है अपने को, फोकट काम करना नहीं, मतलब बेअबरन का थकना नहीं है अपने को। ठीक है, तो मूलों का योग करो तो देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो 1/2 प्लस 1/3 ये कर दिया। मूलों का गुणनफल करो तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/3। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। मूलों का योग हो गया, ये आपको करना है, ये चीजें है ना, ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। यदि आप टॉपिक देख रहे हो तो ये सब एलसीएम आपको आना चाहिए, जब भी आप ये टॉपिक देख पाओ तो आपके काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6, ये आ गया आपको। अब हमारी इक्वेशन कैसी बनती थी, तो आपको इक्वेशन बना के बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, बस मान रख दो, आंसर आ गया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5/6, एक से वैसा की वैसा प्लस 1/6 बराबर 0। ठीक है, देखो नीचे 6 दिख रहा है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 6x स्क्वायर, 6 का यहाँ करोगे 6 से 6 गया तो माइनस 5x, 6 का यहाँ गुणा कर दो 6 से 6 गया प्लस 1, ये बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, समीकरण मिल गया। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा बराबर। 1-2 क्वेश्चन और दे दूं क्या, लो एक और देता हूं क्वेश्चन में आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, इसके मूल बताओ। क्या बताना है, इसके मूल बताना है। अभी दिया था क्या ये प्रश्न, नहीं हमने नहीं करा, दूसरा करा हुआ है। तो आपको इसको क्या बताना है, इसके मूल बताना है, मूलों का योग बताना है, मूलों का गुणा भी करना, गुणनफल भी आपको बताना है। ठीक है, यह आपको इतनी चीज इसमें बताना है। और यदि आपको बता दूं कि एक विविक्त कर होता है ना, क्या होता है विविक्त कर, क्या होता है विविक्त कर, बोले
एक आपको इक्वेशन दे दी, मान लो ये इक्वेशन दे दी और बोल दे इसका विविक्त कर बताओ, क्या बता दो, विविक्त कर, है ना। ये इक्वेशन दे दी, अभी तक तो नहीं मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा है, लेकिन पूछे तो आपको बताना विविक्त कर। तो इसका विविक्त कर क्या आएगा, तो हमने जो बड़ा सारा एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, धराचार्य वाला, ठीक है। तो धराचार्य वाले के अंदर जो अंडर रूट था, जो करनी थी, उसके अंदर क्या लिखा था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इतना निकाल दो तो ये आपका आ गया विविक्त कर। इसको डी से दर्शाते, काय से दर्शाते, कैपिटल डी से। तो विविक्त कर निकालने का बोले तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी, बोले इसका विविक्त कर निकाल के बताओ, तो कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी कितना दिख रहा है यहाँ पर -9, यहाँ पर सी का मान कितना दिख रहा है अपने को 18, यहाँ पर ए का मान कितना दिख रहा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 0 रहता तो खत्म हो जाता ना। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है, बस मान उठा के रखो, आपका विविक्त कर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नंबर पे आप मैसेज कर देना, फोटो खींच के मैं आपको बता दूंगा, 9993006979, ये नंबर पे आप मैसेज कर देना फोटो खींच के, मेरे पास जैसे ही समय रहेगा मैं आपको कागज पे आपको लिखकर पहुंचा दूंगा, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।